लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष बिता दिया था। अभी ब्रिटिश भारत की यात्रा कर बिताया था। किसकी सलाह थी? तो ये सलाह थी गोपाल कृष्ण गोखले की। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जाने तो ये महात्मा गांधी के गुरु थे। अगर कई बार एग्जाम के अंदर गांधी का पूरा नाम पूछ लिया जाता है तो मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएंगे। इनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो 1757 के अंदर प्लासी की लड़ाई, आप सभी को पता है प्लासी का युद्ध होता है 1757 के अंदर, किस घटना से प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी सी, यानी कि कौन सी घटना थी वो 1757 के बाद हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा भी इसका ऑप्शन नंबर 2, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार शुरू हो गया था 1757 के बाद। प्लासी का युद्ध की बात कर लेते हैं तो ये युद्ध हुआ था, कई बार एग्जाम के अंदर डेट के साथ पूछ लिया जाता है, तो 23 जून 1757 को युद्ध होता है। और ये युद्ध किस किस के बीच होता है? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात्श्रम के निषेध पर जोर देता है? क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा भी शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह भारत के संविधान के भाग में पूछ ले तो कौन से भाग के अंदर? भाग 3 के तहत भी कई बार इसका अनुच्छेद पूछ लिया जाता है, तो अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर इसका भारत के संविधान के अंदर वर्णन दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर 2009 के अंदर भी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब इसका गठन हुआ था, इसके गठन के बाद राष्ट्रीय कौशल विकास, यानी कि कई बार एग्जाम के अंदर शॉर्ट फॉर्म दे दी जाती है जैसे कि NSD और C, इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो हो जाएगा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम भी। इसकी स्थापना उस वर्ष हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से निजी जो क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना। हरियाणा सिटी ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर इस चैनल के माध्यम से करवाए जाते हैं और करवा भी रखे हैं। 70+ प्रैक्टिस पेपर हम आज तक कवर कर चुके हैं। नहीं देखे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु के द्वारा किया गया था? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 4 गुरु अंगद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और थोड़ा सा गुरु अंगद के बारे में जान लेते हैं। तो ये सिखों के दूसरे सिख गुरु माने जाते हैं, गुरु अंगद देव भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2019 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंदर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा भी काम करने का अधिकार नहीं है। बाकी चयन का अधिकार, सूचना का अधिकार, निवारण मांगने का अधिकार, ये सारे के सारे राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 3 1857 का विद्रोह। जब 1857 के विद्रोह को कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है भी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन सा हो जाएगा? 1857 का विद्रोह भी। 10 मई 1857 के अंदर मेरठ से इसकी शुरुआत होती है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश 1.8 किलोमीटर लंबे फैनी पुल से जुड़े हैं? निम्नलिखित देशों में से कौन से देश हैं जो 1.8 किलोमीटर लंबे फैनी पुल से जुड़े हैं? राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे पूर्वोत्तर का गेटवे भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर विश्व का महासागर है, सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा होगा? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भी। तीसरा सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा हिंद महासागर, तीसरा सबसे बड़ा महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी, प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर जनसंख्या घनत्व है? भारत
में सबसे कम है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। राइट आंसर हो जाएगा भी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के अंदर ही नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के अंदर नहीं है? सुदूर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा भी। सुदूर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें, ये हो जाएगा गिलगित बाल्टिस्तान के गिसर जिले के अंदर स्थित है। अगर इसकी स्थापना पूछ ले, वर्ष 2012 के अंदर इसकी स्थापना होती है। लगभग 8000 एकड़ भूमि के अंदर ये स्थित है। बाकी ये तीनों के तीनों भारत के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर विजय किस वर्ष प्राप्त की गई थी? क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 3 वर्ष 1510 के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 के अंदर सिंधु जल संधि पर किस शहर के अंदर हस्ताक्षर यानी कि साइन किए गए थे? भारत और पाकिस्तान के बीच के अंदर जब 1960 के अंदर सिंधु जल संधि हुई थी। राइट आंसर हो जाता है इसका क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा अभी कराची शहर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दे दिया निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका के अंदर नहीं है? कौन सी नदी है वो अफ्रीका के अंदर नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी अमेजन। अमेजन नदी की बात कर लेते हैं तो ये दक्षिणी अमेरिका का एक विशाल क्षेत्र है, दक्षिणी अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन और नील नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी माना जाता है। MS एक्सेल 2010 के अंदर के जो सेल हैं संबंधित गलत विकल्प का चयन करना है भी। MS एक्सेल 2010 से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन गलत होगा? तो इसके अंदर सेल के पत्ते 1 2 3 के रूप में दर्शाया जाता है। ये चीज़ यहाँ पर क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। बाकी सेल के अंदर टेक्स्ट हो सकता है जैसे कि अक्षर हो गया, संख्याएं होगी, डेट होगी। और रो और कॉलम के अंदर इंटरसेक्शन को सेल के रूप में जाना जाता है। सेल के पत्ते को A1 A2 A3 के रूप में दर्शाया जाता है। ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसके अंदर राइट हो जाएगा। साइंस वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के अंदर 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। हरियाणा CET टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल पर जो आप साइड के अंदर देख रहे हो, इस चैनल पर आपकी स्पेशल साइंस की क्लासें हैं, शुरू कर दी हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो आपके एग्जाम के अंदर 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इनको कंटिन्यू देखते हो तो आपके एग्जाम के अंदर 10+ क्वेश्चन कहीं पर नहीं जाने वाले। हरियाणा CET टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। बाकी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी आपको इस चैनल के माध्यम से कवर करवाया जाएगा। 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाता है। एक सांवली त्वचा की व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में किस प्रकार, यानी कि एक तो सांवला है, दूसरा क्या है गोरा व्यक्ति की त्वचा के अंदर तुलना में इनका डिफरेंस निकालना है। तो राइट आंसर हो जाएगा जब अधिक गर्मी और कम सर्दी का अनुभव करेगा, ऐसी चीज यहाँ पर बताई गई है। थोड़ा सा डिटेल से बता दूं, जब एक सांवली त्वचा का व्यक्ति होगा और एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना के अंदर अधिक क्या होगा, गर्मी महसूस करेगा और कम क्या लगेगी, उसको सर्दी लगेगी। कारण क्या है? कारण ये है, आप सभी को पता है भी काला रंग होता है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक और उत्सर्जक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में कौन सा लेंस का यूज किया जाएगा? दूरदृष्टि रोगी होते हैं उनके निवारण के लिए लेंस की बात करें, उत्तल लेंस का प्रयोग होगा भी। ऑप्शन 3 इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष के अंदर होता क्या है? अक्सर उसे दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तुओं को नहीं देख सकता, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं और इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा भी AC को घटाने और बढ़ाने के अंदर प्रयोग होता है ट्रांसफॉर्मर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 एम्पियर की धारा होती है भी 3A यानी कि 3 एम्पियर की धारा क्या होगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा भी 3CS-1B यानी कि S का मतलब सेकंड, C का मतलब कूलाम। किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? किस टेम्परेचर के ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे तथा कांच के बीच सप्रस कोण का मान पूछ लिया, कितना होता है? पारे और कांच के बीच सप्रस कोण का मान
135 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये पूछ ले सामान्य जल और कांच के बीच सप्रस पूछ ले तो 8 डिग्री होता है। भी सामान्य जल और कांच के बीच सप्रस कोण 8 डिग्री होता है। शुद्ध पानी हो और कांच के बीच सप्रस कोण पूछे तो 0 डिग्री होता है। चांदी और कांच के बीच सप्रस कोण पूछे तो 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापने का यंत्र यानी कि दूध को किसके अंदर मापा जाता है? दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग होता है। भी किसका प्रयोग होता है? लैक्टोमीटर का। एक इसके अंदर दिया हुआ है भी हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसके अंदर हाइड्रोमीटर भी दिया हुआ है। अपेक्षित घनत्व की बात करें तो इसके लिए हाइड्रोमीटर होता है, कंफ्यूज नहीं होना। अपेक्षित घनत्व के लिए हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर हो जाएगा वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए, लैक्टोमीटर होता है दूध को मापने के लिए। इसके अंदर एक लैक्टोबैसिलस और दे रखा है। लैक्टोबैसिलस का कार्य क्या होता है? दूध को दही के अंदर बदलने वाला जीवाणु ही लैक्टोबैसिलस कहलाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अमल का मुख्य तत्व पूछ लिया क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में जो बाजार के अंदर प्रयोग लाए जाते हैं प्रति अमल, उनको बोलेंगे MgOH2। भी ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से आंसू गैस या अश्रु गैस का घटक कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 4 क्लोरोप्रिकिन। भी ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंशु जो ये अश्रु है, अश्रु गैस का कई बार एग्जाम के अंदर फार्मूला पूछ लिया जाता है, तो C10H5ClN2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरमा के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सुरमा के निर्माण के अंदर बात करें एंटीमनी। भी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान के अंदर बात करें तो अर्धचालकों के निर्माण के अंदर और अग्निरोधक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ेंगे। मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाने वाला तत्व पूछ लिया कौन सा होगा? और NCERT बेस्ड साइंस आपकी हरियाणा CET टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल पर क्लासें शुरू हो चुकी हैं, और HSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी क्लासें भी आपको हरियाणा CET टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। लिंक चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भी सोडियम को मिट्टी के तेल के अंदर डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि और जो ये सोडियम और पोटासियम ऐसी धातुएं होती हैं जिनको चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं सोडियम और पोटासियम को। इसके अंदर ग्रेफाइट ऑप्शन दिया गया है। ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का अपरूप होता है भी। और विद्युत का क्या हो जाएगा? ये सुचालक हो जाएगा। विद्युत का सुचालक हो जाएगा, कार्बन का अपरूप हो जाएगा ग्रेफाइट। शरीर के किस भाग के अंदर पित्तरस का उत्पादन होता है? किस भाग से शरीर के अंदर पित्तरस का उत्पादन होता है? यकृत से होता है भी। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या फिर पुनः सर्जित कर सकते हैं, मानव शरीर का एकमात्र ऐसा अंग कौन सा होगा? ये हो जाएगा भी जिगर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर जो RBC का महत्वपूर्ण रोल होता है, और RBC को यानी कि रेड ब्लड सेल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलगरा और सकरवी क्रमशः कौन से विटामिन से होते हैं? सकरवी की तो बता दूं विटामिन C के कारण होता है, और पैलगरा की हम बात कर लेते हैं तो ये भी हो जाएगा, इसका भी करेक्ट आंसर विटामिन B3 के कारण पैलगरा, और इस जो विटामिन C है इसकी कमी से क्या होता है? सकरवी होता है। थोड़ा सा विटामिन के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि विटामिन होते हैं आपके, विटामिन A हो गया। विटामिन A का रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है तो रेटिनोल इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। कमी किसके कारण होने वाला रोग क्या होता है? विटामिन A की कमी से रतौंधी हो जाती है, पथरी भी हो जाती है। विटामिन B1 होता है, B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड है, जो आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हो, ये इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। आगे क्वेश्चन है तर्क संगति यानी कि रीजनिंग